हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन ग्लोबल ऑर्डर। जो यूएन के फॉर्मर डिप्लोमेट हैं मुकुल सानवाल सर, जिनके द्वारा लिखा गया है ये आर्टिकल। आज है 3 मई 2024। यहाँ पर आपको ये आर्टिकल मिल जाएगा। द हिंदू का पेपर आप देखोगे 3 मई 2024 को। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जनरली हमारे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है आपका जो प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग या करंट वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आज के इस आर्टिकल से आप इंक्लूड कर सकते हैं जो अपडेटेड रहेंगे और आपके आंसर की जो क्वालिटी है उसको इन्हेंस करेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको यहाँ से। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो जहाँ पर भी प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर की बात आती है या बात आती है कि व्हाट इज़ द शिफ्ट इन द प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर। ओके, बहुत 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 अच्छा, बहुत शानदार आर्टिकल अगर मैं कहूँ तो इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ना आप द हिंदू के पेपर में। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ इन सिंपल टर्म्स या लैंग्वेज, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये आर्टिकल्स किस बारे में है और कौन से पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली कि ग्लोबल पावर शिफ्ट जो चल रहा है प्रेजेंट में, किस तरीके से जो ओल्ड ग्लोबल सिस्टम है, राइट, जो ओल्ड ग्लोबल सिस्टम है, आप इसको पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का भी कह सकते हो, जिसमें WTO एंड ऑल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, उसके बाद का जो ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पर वेस्ट का डोमिनेंस था, वेस्ट स्पेशली US का डोमिनेंस था, उसमें शिफ्ट कैसे देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मुकुल सानवाल सर ने कुछ सजेशंस दिए हैं इंडिया को, किस तरीके से इस जो टर्निंग पॉइंट है या ये शिफ्ट है इन ग्लोबल ऑर्डर में, वो इंडिया कैसे लेवरेज कर सकता है या इंडिया इससे बेनिफिट्स कैसे ले सकता है अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। गेटिंग इट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। तो पहले तो आप ये देखो कि इंडियाज़ बिग मूवमेंट, जो प्रेजेंट टर्निंग या शिफ्ट पॉइंट चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है इंडिया के लिए। इसीलिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पहले जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा किस तरीके से वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एक्सप्लोर किया, न्यू ट्रेड रूट्स बनाए सेंचुरीज एगो। यही मतलब वास्को डी गामा के टाइम पे किस तरीके से नए ट्रेड रूट्स को खोजा गया और इनके द्वारा यहाँ पर अपने ट्रेड इस्टेब्लिश किए गए थे। ओके, इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के लिए अभी बहुत टर्निंग पॉइंट है। ओके, ये इंडिया आपको पता है कि सेट टू बी अ 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत जल्दी बनने वाला है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो जो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ओके, कि किस तरीके से इस शिफ्ट को लेवरेज किया जाए अपने नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे चाइना ने किया था आपका कब 2000 में WTO का बेनिफिट, WTO में एंट्री का बेनिफिट किस तरीके से चाइना ने उठाया था अपने एडवांसमेंट के लिए, चाइना ने अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो यहाँ पर जो ये राइटर हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया भी जो करंट टर्निंग पॉइंट है उसको लेवरेज कर सकता है, जैसा कि चाइना ने किया था। ओके, तो ओल्ड ग्लोबल सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है। इन्होंने यहाँ पर इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जो ओल्ड ग्लोबल सिस्टम था, वो वर्ल्ड ऑर्डर जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना, ओके, जिसमें यूनाइटेड नेशन, WTO जैसे इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए, ये वीक हो रहा है या ये वर्ल्ड ऑर्डर ब्रेक हो रहा है। ओके, क्यों? जो कोविड-19 का पेंडेमिक था, इसने इन इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस को एक्सपोज किया। ओके, सो कोविड-19 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ पर आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की वीकनेस देखने को मिली थी। ओके, और पेंडेमिक ने ये भी हाईलाइट किया कि किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया था, उसमें टर्निंग पॉइंट का टाइम आ गया है, शिफ्ट का टाइम आ गया है। प्रेजेंट में आप देखोगे कि वेस्टर्न पावर्स जैसे कि US हैं, ये ग्लोबल लीडरशिप से अपने आप को बैकआउट कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट,
स्पेशली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, जहाँ पर कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। ओके, अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने सिटीजन्स को, अमेरिका अपनी डोमिनेंस या सुपरमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी करेगा। सो अगर ग्लोबल लीडरशिप इनकी प्रॉस्पेरिटी, इनकी डोमिनेंस को वो कर रहे हैं, या अमेरिकन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट के बीच में एक तरीके से ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो दे विल स्टेप बैक। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, किस तरीके से अफ़गानिस्तान से इन्होंने अपनी फोर्सेस को बुलाया, किस तरीके से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एग्रीमेंट्स, जो जैसे कि इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, क्लाइमेट चेंज की एग्रीमेंट्स हैं, उनसे अपने आप को स्टेप बैक किया। ओके, तो ये सारे अकॉर्डिंग टू द राइटर, ये सारी जो इवेंट्स हैपनिंग हो रही हैं इंडिकेट्स कर रहा है कि किस तरीके से ओल्ड ग्लोबल सिस्टम इज़ ब्रेकिंग डाउन, और किस तरीके से वेस्टर्न पावर्स लाइक यूएस दे आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम द ग्लोबल लीडरशिप। अब क्या हो रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि देयर इज़ अ राइज ऑफ न्यू ग्लोबल पावर्स, राइज ऑफ न्यू ग्लोबल पावर्स। अब आपने नाम सुना होगा ब्रिक्स का। ओके, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि किस तरीके से ब्रिक्स जो है वो राइज हो रहा है। तो इस आर्टिकल में जो यूएन के फॉर्मर ये जो लेखक हैं, राइटर हैं मुकुल सानवाल सर, ये बताते हैं कि किस तरीके से जो G7 ग्रुप है, ओके, आपको पता है G7 ग्रुप क्या है, जो हाईली डेवलप्ड या प्रॉस्पेरस कंट्रीज़ हैं उनका ये ग्रुप है G7। ये अपना इन्फ्लुएंस लूज कर रहा है। ओके, दिस इज़ बेसिकली नो लॉन्गर द मेन ड्राइवर ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। ओके, और यहाँ पर इसकी जगह कौन ले रहा है, आप देखेंगे कि ब्रिक्स जैसे और जो अलायंसेज हैं, ब्रिक्स बहुत पॉपुलर हो इस टाइम से। किस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है वेस्टर्न मॉडल का ब्रिक्स, ये कई बार आपने देखा होगा। ओके, तो राइज ऑफ न्यू ग्लोबल पावर्स इस शिफ्ट में, तो शिफ्ट कहाँ से आई, जो ओल्ड मॉडल था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बनाया गया था, जिसमें यूएस डोमिनेट कर रहा था और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, किस तरीके से वहाँ पर एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ब्रिक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस अब नए प्लेयर्स के रूप में उभर रहे हैं। ओके, पोस्ट WTO वर्ल्ड की बात किया जाए अगर, तो WTO का जो सिस्टम है वो वीक हो रहा है। अब देखो, अब प्रेजेंट में देखो, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा यूएस किस तरीके से यूनिलैटरल डिसीजन ले रहा है, किस तरीके से टैरिफ लगाया जा रहा है इनके द्वारा। ओके, किस तरीके से ये टैरिफ लगा रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ में। ओके, तो क्या यहाँ WTO की कोई आपको रोल समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ WTO सिस्टम। जब WTO इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इस तरीके के एक्शंस कैसे लिए जा रहे हैं। ओके, ये सब फेयर होने चाहिए ना, टैरिफ सिस्टम है जो, ये फेयर मैनर में होना चाहिए। बट कौन सुन रहा है WTO की, कोई नहीं सुन रहा है ना। सो आप इससे क्लियरली अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसा कि राइटर भी कह रहे हैं, कि जो WTO सिस्टम जैसे हैं ये वीक हो रहे हैं। अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है नए ट्रेड रिलेशनशिप को बिल्ड करने की। ओके, चाइना के साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ, ओके, विदाउट डिपेंडिंग ऑन द वेस्टर्न रूल्स। शिफ्ट इन ट्रेड रूल्स, तो ओल्ड ट्रेड रूल्स जो बेस्ड थे टैरिफ या टैक्सेस में या मार्केट एक्सेस में, दे आर चेंजिंग नाउ अकॉर्डिंग टू द राइटर्स कह रहे हैं कि जो सेंचुरीज जो कंट्रीज़ हैं दे आर फोकसिंग मोर ऑन द इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही हैं, सर्विस पे फोकस कर रही हैं, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पे फोकस कर रही हैं। पहले ओल्ड सिस्टम में जो WTO सिस्टम था बेसिकली, उसमें टैरिफ, मार्केट एक्सेस, इन सब पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो WTO डिक्लाइन हो रहा है, ओल्ड सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे जो न्यू शिफ्ट हो रही है उसमें आपको ट्रेड रूल्स में भी शिफ्ट देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर आपको देखने को अब जो रिलेशनशिप बन रही है दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द, उनका मेन फोकस कहाँ है, इन्वेस्टमेंट पे, सर्विसेज पे। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक मेजर पार्ट प्ले कर रहा है ट्रेड रिलेशनशिप में प्रेजेंट डेज में। ओके, इनोवेशन मैटर्स। तो राइटर्स ने एक पॉइंट को भी यहाँ पर हाईलाइट किया है कि किस तरीके से इंडिया अपने वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया है बहुत सारे, जैसे कि मान लीजिए AI बेस्ड सेमीकंडक्टर। ओके, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत क्या है, लेसन फॉर इंडिया, जो सजेशंस यहाँ पर दिया गया है इनके द्वारा। ओके, इसको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ द ऑथर, जो यहाँ पर दिया गया है
इंडिया के लिए। सो डेवलप नेशनल कंसेंसस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर राइटर ने बोला है कि इंडिया को फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से वो कंसेंसस, इंटरनल कंसेंसस बिल्ड करें इंडिया में टू ड्राइव प्रॉस्पेरिटी इंस्टेड ऑफ ओनली रिएक्टिंग टू ग्लोबल पावर स्ट्रगल्स। ओके, इंडिया को अपना पाथ खुद बनाना होगा, हमें सिर्फ रिएक्टर नहीं बनना है। जैसे होता है कि नॉर्म्स का एक क्रिएटर होता है और कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जो डेवलप्ड या रिच कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, नॉर्म्स को क्रिएट करती हैं, बाकी कंट्रीज़ क्या करती हैं, उनको फॉलो करती हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली ऑथर का सजेशन यही है कि इंडिया को भी जो नॉर्म्स क्रिएटर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। गेटिंग इट? तो इन्वेस्ट इन स्किल टैलेंट। तो यहाँ पर ऑथर का एक और पॉइंट है जिससे आप ये सजेशंस निकाल सकते हो और अपने आंसर्स में लिख सकते हो, अगर आता है आपको, कि इंडिया प्रेजेंट ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया को क्या करना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो। ओके, सो ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करना, ह्यूमन रिसोर्स जिसे आप कहते हो, जैसे कि एजुकेशन, स्किल्स, इनोवेशन, दीज आर द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ओके, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को पुश करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इनके द्वारा कि किस तरीके से कि इंडिया को ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर हैं, ओके, या एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, इन सब को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि ग्लोबल पोजीशन अपनी स्ट्रेंथन कर सके। रीडिज़ाइनिंग इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़। ओके, तो यहाँ पर ऑथर ने सजेस्ट किया है कि इंस्टेड ऑफ कॉपीइंग द वेस्ट, इंडिया को क्या है, अपना पाथ क्राफ्ट करना चाहिए और दैट शुड बी बेस्ड ऑन द इंडिया की जो अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं उसके बेसिस पे, जैसे कि चाइना ने किया। ओके, चाइना ने वेस्टर्न मॉडल को कॉपी नहीं किया, वहाँ पर उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे कॉपी किया, तो काम किया। तो वहाँ पर इंडिया को भी यहाँ पर एक इंडिया अपने पाथ को कैसे क्राफ्ट कर सकता है कि हमें पास्ट मिस्टेक से अपनी लर्न करना है और किस तरीके से हमारी जो इंडिया के जो वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं उस पे फोकस करने की ज़रूरत है अपना पाथ खुद क्राफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कोलैबोरेट स्मार्टली विथ एशिया एंड अफ्रीका। इंडिया शुड डीपन पार्टनरशिप विथ एशिया एंड अफ्रीकन नेशन। ये प्रेजेंट में चल भी रहा है, आप देखोगे इंडिया बहुत ज़्यादा इंडिया का फोकस है, आप देखोगे यहाँ पर आसियान कंट्रीज़ के साथ में, अफ्रीकन नेशंस के साथ में इंडिया की जो बायलैटरल या मल्टीलैटरल जो रिलेशनशिप है या इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो ये सेंटर पॉइंट्स हैं। ओके, आप देखोगे लुक ईस्ट पॉलिसी को किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया। ओके, तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर एक सजेशन और दिया जा सकता है कि यूज़ इनोवेशन टू मैनेज ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर राइटर ने भी जो ऑथर हैं उन्होंने बोला है इस आर्टिकल के कि इनोवेशन को अपना यूज़ करना है ग्लोबल इंटीग्रेशन को मैनेज करने के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो आई होप आज का ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली जो हमारे बीए के स्टूडेंट्स हैं, एमए के स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के आर्टिकल से पॉइंट्स लिया करें और अपने आंसर पे ज़रूर इंक्लूड किया करें इंटरनेशनल रिलेशन वाले में। करंट्स है, अपडेटेड रहोगे और बहुत प्रोफाउंड, बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट्स कभी कभी मिल जाती हैं एडिटोरियल से, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो आईआर पे इंटरेस्टेड होते हैं। तो आई होप कि ये आर्टिकल आज समझ में आया होगा और हो सके तो प्लीज़ एक बार आर्टिकल को खुद जाकर पढ़ना और यहाँ से समझने के बाद आपको बेहतर वहाँ पर समझ पाओगे जब आर्टिकल्स को आप पढ़ोगे। ओके, तो अगर कंक्लूड करूँ आज के डिस्कशन को मैं ये, तो यहाँ पर आज का जो ये आर्टिकल है बाई मुकुल सानवाल सर, जो UN के फॉर्मर डिप्लोमेट है, अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन ग्लोबल ऑर्डर, जहाँ पर इन्होंने बात की है कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग या जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है उसमें शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट कैसे? जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ग्लोबल ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया था, जो वेस्टर्न डोमिनेटेड था, ओके, जहाँ से आप ग्लोबलाइजेशन जैसे वो निकाल सकते हो पॉइंट्स, उसके वीकनेसेस हाईलाइट हुई एक पीक पॉइंट पे जाकर, जो था कोविड-19, कि किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशन जैसे कि WTO,
ओके ये सब वीक हैं। और इसी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यूएस ने धीरे धीरे ग्लोबल लीडरशिप को से अपने आप को स्टेप बैक करना शुरू किया। एग्जाम्पल, अफगानिस्तान से यूएस फोर्सेस को विड्रॉ करना आपने देखा होगा, एग्जाम्पल दे सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हाईलाइट करती हैं कि किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट चल रहा है, एक शिफ्ट चल रहा है ग्लोबल ऑर्डर में। तो जब ओल्ड ग्लोबल सिस्टम वीक हो रहा है तो अब नया जो उभर कर आ रहा है, जो राइज हो रहा है न्यू ऑर्डर, न्यू सिस्टम की, दैट इज़ ब्रिक्स कंट्रीज़ का डोमिनेशंस धीरे धीरे, स्पेशली चाइना का आप देखोगे जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी एंड इनोवेशंस लीड कर रहा है सभी जगह। ओके तो ये न्यू प्लेयर्स उभर कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर ने बात की है कि इस शिफ्ट को इंडिया अपने फेवर में कैसे लेवरेज कर सकता है, इसका बेनिफिट अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडिया कैसे ले सकता है। तो उसके लिए कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि किस तरीके से हमें इंडिया में जो ह्यूमन कैपिटल है, इनोवेशन है, स्किल जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है, उसमें कैसे फोकस करने की ज़रूरत है। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज का ये जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच for all the love and support. See you in the next video. Please do subscribe the channel, share with your friends and like the video and feedback के रूप में comment ज़रूर देना। और हाँ, एक comment करके बताओ कि ब्रिक्स कब बनाया गया था।